अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती राब्तों को आगे बढ़ाने के लिए मुतहरिक है। वफाकी वज़ीर दाखिला अहम सिफारती दौरे पर एक बार फिर तेहरान पहुँच गए। उन्होंने ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब अहमद वाहिदी से भी मुलाकात की है। मुलाकातें ईरानी वज़ारत दाखिला के हेडक्वार्टर में हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला 24 घंटों के अंदर दूसरी बार तेहरान पहुँचे हैं। इससे कबल भी उन्होंने ईरान का दौरा किया था, जहाँ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातें की थी। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने और अमरीकी फ़ौज को वहाँ से हटाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वोटिंग सदर ट्रंप इंतज़ामिया की ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंग से निपटने में नाकामी की अलामत है। जंग से अमरीका समेत दुनिया भर की मईशतों को $9 ट्रिलियन का झटका लगा है। सेनेट के बाद अब मामला ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए जाएगा, जो इसी हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुए तो वो सबसे पहले इजराइल को निशाना बनाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान पर 2 से 3 रोज़ में हमला किया जा सकता है और इसे एक बड़ा धचका देना होगा। वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। महदूद है, 2 से 3 रोज में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक और धचका देना जरूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जंग की बात कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह खदशा जाहिर किया कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इंकशाफ किया कि पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I'd never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today. And we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. I had made the decision. दूसरी जानिब नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने भी खबरदार किया है कि फौजी ऑपरेशन नहीं चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो रुकेंगे नहीं। What are the things that we're willing to be accommodating on, and what are the things that we absolutely must have? And as the president has said ad nauseum, and I think I've said it a lot too, Iran cannot have a nuclear weapon. We want to see not just the commitment to not have a nuclear weapon, but the commitment to work with us on a process to ensure that not just now, not just when Donald Trump is president, but years down the road, that the Iranians are not rebuilding that nuclear capability. And that's what we're trying to accomplish in the negotiation. JD वेंस ने अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में जल्द ब्रेक थ्रू का इंदिया भी दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि अगर जहरियत दोबारा शुरू की गई तो ईरान जंग में हासिल तजुर्बे की बुनियाद पर मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल देगा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हुए। अमरीकी सदर के बयान पर ईरान का जवाब भी भरपूर आ गया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि दोबारा जहरियत की कोशिश हुई तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जंग में हासिल तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा है, मज़ीद हैरत अंगेज रद्द अमल देंगे। कहा, दुश्मन ने खुद एतराफ़ किया है कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हुए। अब्बास अराग़ची ने याद दिलाया कि कोई भूले नहीं, ईरानी फौज पहली कुव्वत है जिसने अमेरिका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात, आलमी अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। चीनी सदर का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तनाज़े का दोबारा आगाज़ नाकाबिल कबूल होगा, जंग को रोकना नागुज़ीर है। बोले, रूस चीन ताल्लुकात गैर मामूली सतह पर हैं। दोनों ममालिक को एक दूसरे की तरक्की के लिए ताउन जारी रखना चाहिए। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़बूत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और मशरिक़ वस्ता के बहरान के दौरान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम करंदा है। ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित होंगे। पुतिन ने चीनी सदर को अगले साल रूस के दौरे की दावत दी। अब बात करेंगे हाई प्रोफाइल केस की, जिसमें बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं।
انمول پنکی کیس کی تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہو گئی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں SIO ظفر کے کردار سے متعلق اہم سوالات اٹھ گئے۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے کیس سے متعلق SP انویسٹیگیشن کو بروقت آگاہ نہیں کیا۔ صبح 8:24 پر SIO ظفر نے SP انویسٹیگیشن کو صرف ایک وائس میسج چھوڑا۔ وائس میسج میں درج FIRs کو معمول کا معاملہ قرار دیا گیا۔ انکوائری میں SHO کا بیان ملزمہ کو جلد عدالت میں پیش کرنا SSP سٹی کے احکامات پر کیا گیا۔ انمول پنکی نے دوران تفتیش 12 پولیس اہلکاروں اور افسران پر رشوت لینے کا الزام لگایا۔ کوکین ڈیلر کو پروٹوکول دینے کی تحقیقات مکمل۔ تھانے کا CCTV ریکارڈ غائب ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ SHO گارڈن حنیف سیال کے خلاف محکمانہ کارروائی کے ساتھ قانونی کارروائی اور کردار مشکوک ہونے پر علیحدہ انکوائری کی سفارش کر دی گئی۔ 12 پولیس والے سہولت کار تھے، زیادہ تر کراچی ساؤتھ زون اور ڈیفنس کے پولیس افسر تھے۔ پنکی کے مبینہ الزامات نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ پیٹی بھائیوں نے اپنے بھائیوں کو شامل تفتیش کر لیا۔ DIG ویسٹ کی سربراہی میں قائم کمیٹی کی تحقیقات مکمل ہوئی تو معلوم ہوا کہ CCTV غائب کرنے میں ضلعی SSP، SHO گارڈن اور SIO گارڈن شامل ہے۔ پولیس نے پنکی کے 35 آن لائن رائڈرز کی تفصیلات بھی حاصل کر لیں۔ رپورٹ میں پروٹوکول کے معاملے پر SHO گارڈن حنیف سیال کا کردار مشکوک پایا گیا۔ کوکین کوئن پنکی کا معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ تک پہنچ گیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ خاتون کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور مسلسل فون کالز موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ ایک اور کلپ میں پنکی پر دباؤ ڈال کر میرا نام لینے کی بات سامنے آئی، لیکن ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ سیاسی شخصیات ویسے ہی اکثر الزامات کی زد میں رہتی ہیں۔ پر ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا، خاتون جس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار تھی اور اس سے تحقیق ہو رہی تھی، وہ جب کورٹ میں آئی تو اس نے کوئی میرا نام لیا۔ ان کے جو وکیل تھے وہ آئے اور انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ خاتون جس وقت کورٹ میں گئی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ بعد میں یہ کلیریفیکیشن جس وقت آ گئی تو لیکن سوشل میڈیا پر تو باندھ کی بولیاں تھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بھی کوئی جو حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر کیے جانے چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔